हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स ऑफ पीएचपी। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर जो डेटा टाइप्स है उसकी अलग अलग समझेंगे क्या है। देखते हैं डेफिनेशन। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। मीन्स डेटा टाइप की टाइप डिफाइन करता है, उसमें हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। PHP अलाउ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। PHP में हमारे 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। देयर आर प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड एंड स्पेशल डेटा टाइप्स। यहाँ प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड एंड स्पेशल डेटा टाइप्स हैं। द प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स आर बुलियन, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग एंड द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स आर एरे, ऑब्जेक्ट एंड द स्पेशल डेटा टाइप्स आर नल एंड रिसोर्सेज। हम इन हमारा बुलियन डेटा टाइप। बुलियन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल स्टेट्स, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन में हमारा 1 बिट का डेटा टाइप्स होता था, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स को असाइन करते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक्स में ट्रू लिया एंड इसकी हमने टाइप पता करने के लिए वेयर अंडरस्कोर डंप लिखा, उसके अंदर ये प्रिंट करवा दिया, तो इसका आउटपुट आएगी बुलियन, क्योंकि इसकी टाइप बता रहा है तो इसकी आउटपुट आएगी बुलियन। अगर हमको ये प्रिंट करवाना है सिर्फ, तो हम लिखेंगे इको में, इसको प्रिंट करवाएंगे, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू दी हुई है। ये टाइप पता करने के लिए होता है एंड ये प्रिंट कराने के लिए। अगला है हमारा इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप्स इज अ नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन। ये इंटीजर में हमारा डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, उसकी रेंज है इंटीजर की -2, 147, 483, 648 से लेके यहाँ पॉजिटिव का है प्लस का 2, 147, 483, 647। ये इसकी रेंज है इंटीजर की। इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। इंटीजर में कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए। नोट हैव डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिख के पॉइंट में कुछ लगा देंगे तो ये हमारा फ्लोट बन जाएगा, इंटीजर नहीं रहेगा। इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो यह पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल बेस। इंटीजर को हम डेसिमल में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसका बेस हमारा 10 होगा, ऑक्टल का बेस हमारा 8 होगा, हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16, बाइनरी का बेस होगा 2। यहाँ पर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बाइनरी डिफाइन कर रहा है एंड ये डेसिमल, ये हेक्साडेसिमल एंड ये ऑक्टल असाइन कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एस में पहले वैल्यू ली, एस इजिकल टू 5 लिख दिया। अगर यहाँ हम पॉइंट लगा के कोई नंबर लिखते हैं तो वो फ्लोट हो जाता, पर ये इंटीजर है क्योंकि सिर्फ 5 ही है। इसकी टाइप पता करने के लिए वेयर अंडरस्कोर डंप में हमने इसको प्रिंट करवाया, तो इसकी आउटपुट आएगी इंटीजर। इसकी आउटपुट इंटीजर आ गई। अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इको में ये लिख देंगे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5। ये टाइप पता करने के लिए होती है वेयर डंप, डेटा टाइप रिटर्न करता है। अगला है हमारा डबल को हम फ्लोट भी कहते हैं। फ्लोट जिसमें हमारा डेसिमल पॉइंट आता है। अ फ्लोट इज़ अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट और अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स इसमें हम पॉइंट लगा सकते हैं एंड इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक्स में लिए 2.7 पॉइंट लगाई है और डेसिमल को साइन कर रहा है। फिर इसकी टाइप पता करने के लिए हम वेयर अंडरस्कोर डंप में इसको प्रिंट करवाएंगे, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये फ्लोट बता रहा है क्योंकि इसकी हमने टाइप पता की। अगर इसको प्रिंट करवाना है तो हम इको में इसको प्रिंट करवाएंगे, तो इसकी आउटपुट आएगी 2.7, जो कि यहाँ पर वैल्यू असाइन की गई है। अगला है हमारा फ्लोट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? फ्लोट तो हमने कर लिया है। अगला है हमारा स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर लाइक KPR वर्ड। मीन्स स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट ही आते हैं, करेक्टर आते हैं, ABCD। स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड क्विट्स। यू कैन यूज़ सिंगल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क। मीन्स स्ट्रिंग में हमारा कोटेशन मार्क के अंदर आता है, या तो वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आएगा या तो वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर। बट दे विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली वाइल प्रिंटेड वेरिएबल टू क्लैरिफाई दिस। मीन्स
सिंगल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क में डिफरेंस होता है। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने PHP में एस नेम का एक नेम लिया, उसमें हमने डबल कोटेशन मार्क लगाया एंड उसको प्रिंट करवाया हमने। यहाँ पर हमने डबल कोटेशन मार्क में इसको प्रिंट करवाया, द नेम इज़ /n, एंड ये हमने सिंगल कोटेशन मार्क में लिया, द नेम इज़ /n एंड सेमीकोलन लगा लिया दोनों में। फिर इसको हमने प्रिंट करवाने के लिए इको में डबल कोटेशन मार्क में /n लिखा एंड सेमीकोलन, एंड ये हमने टाइप पता करने के लिए वेयर अंडरस्कोर डंप में इसको प्रिंट करवाया, तो यहाँ से हमने क्लोज़ कर दिया। सो आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट आएगी, क्योंकि ये तो हमने टाइप पता की, तो इसकी आउटपुट आएगी स्ट्रिंग। करैक्टर भी बता रहा है कितने नेम का अल्फ़ाबेट है, 3 KPR, और नेम भी बता रहा है KPR। एंड इसकी ये जो डबल कोटेशन मार्क है इसकी आउटपुट आएगी ये द नेम इज़ KPR, क्योंकि यहाँ डबल कोटेशन मार्क लिया है तो इसका नेम ये बता रहा है KPR, और यहाँ पर हमने सिंगल कोटेशन मार्क लिए तो इसका नेम यही प्रिंट करके आ रहा है, द नेम इज़ S नेम। सो सिंगल कोटेशन मार्क एंड डबल कोटेशन मार्क में ये डिफरेंस होता है, इसमें वैल्यू असाइन आती है, इसमें वैल्यू नहीं, जो हम लिखते हैं वही आ जाता है। अगला है एरे। एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। मीन्स एरे में हम कई सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। जैसे कि हम एक एग्जांपल समझते हैं। PHP में हमने कार नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हमने एरे लिया है, राम, सीता, शाम, गीता, जो भी है। इसमें बीच बीच में कॉमा लगाया एंड डबल कोटेशन मार्क। सो इसकी टाइप पता करने के लिए वेयर अंडरस्कोर डंप में हमने इसको प्रिंट करवाया, तो इसका आउटपुट आएगा एरे। टाइप बता रहा है एरे है, एंड कितने हैं एरे, 4 हैं टोटल, 1 2 3 4। बट इसकी जो वो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स 0 में बता रहा है, आ रहा है राम, इंडेक्स 1 में आ रहा है सीता, इंडेक्स 2 में आ रहा है श्याम, एंड इंडेक्स 4 में आ रहा है, यहाँ इंडेक्स 3 आएगा, इंडेक्स 3 में आ रहा है गीता। सो इंडेक्स यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है तो इको में ये पूरा लिखेंगे, तो इसकी आउटपुट पूरा यही आ जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट करवाया है। ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर द 2 मेन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मीन्स ऊप जो लैंग्वेज है, ऊप्स, इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बहुत मेन रोल होता है। व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम द क्लास। मीन्स हम किसी क्लास में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो क्लास के सारे बिहेवियर्स को एंड ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करता है। बट ईच ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर द प्रॉपर्टीज। मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं एंड प्रॉपर्टीज़। सो जो ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन ही देख लेते हैं, इसका हम अलग से एक टॉपिक करेंगे। नल, इट इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू, नल। मीन्स ये हमारा स्पेशल डेटा टाइप्स है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, वो भी नल। इफ़ अ वेरिएबल इज़ क्रिएटेड विदाउट अ वैल्यूज़ इट इज़ ऑटोमेटिकली असाइनड अ वैल्यू ऑफ नल। अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसमें हम कोई वैल्यू नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली उसको नल शो करेगा। वेरिएबल कैन आल्सो बी इम्प्टाइड बाय सेटिंग द वैल्यू टू नल। एंड वेरिएबल को अगर हम नल दिखाना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो उसको हम असाइन कर सकते हैं खुद से भी। सो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमने PHP में नम नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने नल असाइन कर दिया है, तो इको में हमने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए इको यूज़ होता है, एंड उसकी टाइप पता करने के लिए वेयर डंप में हम यूज़ करते हैं। सो इसकी आउटपुट आएगी हमारी नो आउटपुट। इसकी आउटपुट कुछ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर नल लिया है हमने। अगर हमने इसकी टाइप पता करनी है तो वेयर अंडरस्कोर डंप में हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो इसकी टाइप आ जाएगी नल, क्योंकि हमने नल असाइन किया हुआ है ऑलरेडी। सो इसकी आउटपुट ये आ जाएगी, इसकी आउटपुट नहीं आएगी। अगला है हमारा रिसोर्स, लास्ट डेटा टाइप। इट इज़ नॉट
an actual data type. These are used to store reference to some function call or to external PHP resources. Means ये हमारी data type नहीं है. These are used to store reference to some function call. Means function call के reference को store करने के लिए use होता है और external resource को. Example of बताया गया है. यूजिंग द रिसोर्स डेटा टाइप इज़ अ डेटाबेस कॉल. मीन्स हम जब डेटाबेस की रिसोर्स को यूज़ करते हैं वो हमारा डेटाबेस कॉल होता है. सो ये एक एडवांस टॉपिक है. इसको एंड ऑब्जेक्ट को हम अगले पार्ट में करेंगे अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये लेंथी हैं दोनों. सो आज हमने किए हैं PHP की डेटा टाइप्स, उसकी डेफिनेशन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.